वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी रॉक्स फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट की, यानी कि भुगतान शेष। तो आज हम देखेंगे कि भुगतान शेष क्या होता है और व्यापार शेष क्या होता है। इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, और जो भुगतान शेष के जो कारण हैं कि भुगतान शेष में डिसबैलेंस यानी असंतुलन के जो कारण हैं उनके हम बारे में बात करेंगे। तो हम सबसे पहले देख रहे थे भुगतान शेष होता क्या है। किसी देश के शेष विश्व के साथ हुई सभी आर्थिक सौदों का रिकॉर्ड है। प्रत्येक देश विश्व के साथ के अन्य देशों के साथ आर्थिक लेन देन करता है। इस लेन देन से उसे अन्य देशों से प्राप्तियां होती हैं और अन्य देशों को भुगतान भी करना पड़ता है। भुगतान शेष इन्हीं प्राप्तियों तथा भुगतानों का विवरण पत्र है। मतलब कि दूसरे देशों के साथ हम जो ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, उसका ये लेन देन है। उसको जो हम भुगतान करते हैं उसका विवरण पत्र है दूसरे देशों के साथ। अपने देश का इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है। दूसरे देशों के साथ हमारा जो भी आर्थिक सौदा हुआ है उसका रिकॉर्ड होता है। व्यापार शेष जो है यह केवल दृश्य मदों के आयात तथा निर्यात के मूल्य का अंतर है। व्यापार शेष जो होता है इसमें जो दृश्य मदें हैं, सिर्फ दिखने वाली मदें जो विजिबल हैं, जैसे कि सामान वस्तुएं हो गई, सेवाओं को छोड़ के वस्तुएं जो हैं वो दृश्य मदों में आती हैं, उनका आयात और निर्यात के मूल्य का अंतर है व्यापार शेष। अब इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं कि व्यापार शेष और भुगतान शेष में अंतर क्या होता है। तो फर्स्ट डिफरेंस है, व्यापार शेष में केवल वस्तुओं तथा दृश्य मदों के आयात तथा निर्यात को शामिल किया जाता है, जबकि भुगतान शेष में वस्तुओं के आयात निर्यात, सेवाओं के आयात निर्यात को सम्मिलित किया जाता है। व्यापार शेष में सिर्फ दृश्य मदें और भुगतान शेष में दोनों ही दृश्य और अदृश्य दोनों को शामिल किया जाता है। किसी देश का व्यापार शेष संतुलित अथवा असंतुलित हो सकता है, किंतु भुगतान शेष सदैव संतुलित होता है। इसमें एक डिफरेंस ये भी है कि व्यापार शेष तो संतुलित हो सकता है, लेकिन भुगतान शेष हमेशा संतुलित होता है। आर्थिक विश्लेषण की दृष्टि से व्यापार शेष की तुलना में भुगतान शेष का अधिक महत्व है। आर्थिक नज़रिए से हम देखें तो जो व्यापार शेष की तुलना में भुगतान शेष का ज़्यादा महत्व होता है। और फोर्थ पॉइंट है कि व्यापार शेष भुगतान शेष का केवल एकमात्र घटक है अथवा भुगतान शेष की तुलना में यह संकुचित धारणा है। व्यापार शेष एक तरह से इसका एक घटक मान लो, इसका एक पार्ट मान लो, क्योंकि इसमें सिर्फ दृश्य मदों को ही शामिल किया जाता है और उसमें दोनों को ही शामिल किया जाता है। भुगतान शेष में दृश्य भी और अदृश्य भी।